क्लिक करके यहाँ पे ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पिक्चर हो तो मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने इस पिक्चर को सिलेक्टेड किया तो क्या हुआ, ये पिक्चर्स मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो स्मार्ट आर्ट में आप इस तरीके से ये चीजें बना सकते हैं। और हम इसको बैक कर लेते हैं कंट्रोल जेड करके और फिर से इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये चीजें यहाँ तक स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया तो आपको ये चीजें यहाँ तक पता चल गई। office.com यानी ये ऑनलाइन आप कुछ निकालना चाहते हैं तो उससे भी ले सकते। पता चल गया स्मार्ट आर्ट है क्या, कैसे कैसे काम होगा इसमें। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है चार्ट। चार्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं। किसी भी काम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसे कॉलम चार्ट में रख सकते हैं, लाइन चार्ट में दिखा सकते हैं, पाई चार्ट में दिखा सकते हैं, बार चार्ट में दिखा सकते हैं, एरिया चार्ट में इस तरीके से एक्स एक्स वाई जो स्केटर्स होते हैं, मतलब वो डिनोट करेंगे एक पर्टिकुलर एक कलर पे। जैसे आपने ग्राफ्स देखे होंगे तो उसमें क्या होते हैं, ग्राफ्स में जो मैच वाला ग्राफ होता है उस तरीके से यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से। ये इनकी क्या होती है, नीचे एक्सेस होता है वाई वाई, उसके बेस पे यहाँ पे स्केटर्स इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैप यानी हम यहाँ पे गूगल मैप में अर्थ भी ला सकते हैं, देखेंगे इस तरीके से मैप में कौन सी सिटीज में कितनी सेल हो रही है वो भी आ सकता है। स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो स्टॉक में इस तरीके से चार्ट बनेगा। सरफेस चार्ट यानी आपका अंडर 3D एक सरफेस होता है, सीरीज 3 ये आपके चार्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये ग्रीन कलर फिर ये सरफेस बन गया है ऊपर उस कलर में। इसी तरीके से रडार होता है, रडार में आपको इंडिकेट करता है कि सेंटर में कैसा पॉइंट है, फिर उसके बाद कैसे कैसे उसको वेट करेंगे। ट्रैप में हमारे पास इस तरीके से चार्ट बनेगा, ब्रांच वाइज। तो ये हमारा लाइनर चार्ट के एक थ्रू काम होता है। तो हम इस पे देखेंगे कैसे कैसे चार्ट हम बना सकते हैं। एक इस तरीके से चार्ट है आपके पास, एक ये वाला चार्ट हो गया, फिर क्या हो गया बॉक्स विक्स, ये आपने ट्रेडिंग्स में देखे होंगे, आपने ट्रेडिंग अभी आपने करी। ये वाटरफॉल चार्ट है, यानी वाटरफॉल चार्ट में क्या है, ये देखो ऊपर से नीचे 120 मतलब एक स्टेयर्स की तरह आपके चार्ट्स बनेंगे, जीने की तरह। जहां पर उसकी वैल्यू उससे कम होगी वो नीचे हो जाएगा, जिसकी हाई होगी उस तरीके से आपको होगा। फनल चार्ट ये होता है कि आपका सबसे ऊपर हाईएस्ट होगा, फिर लो होगा, फिर लो होगा, फिर लो होगा, इसे फनल चार्ट कहते हैं। कॉम्बो यानी एक के साथ डबल सीरीज में काम। तो ये सारी चीजें हम करते क्यों हैं, किस लिए करते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक कॉलम चार्ट इंसर्ट करता हूँ। जब आप एक्सेल का पूरा पैकेज सीखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि चार्ट का काम क्या होता है। सिर्फ हम यहाँ पर टेम्परेरी आपको थोड़ा सा चार्ट बना के समझा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला चार्ट पे क्लिक किया और ओके किया, जैसे मैंने ओके किया तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट बन के आ जाएगा। देखेंगे अभी कुछ देर में मेरे पास इस तरीके से चार्ट बन के आएगा और उसके साथ के साथ आपके पास यहाँ पे क्या होगा, मॉड्यूल खुल के आएगा। क्या खुल के आएगा, मॉड्यूल खुल के आएगा। इस मॉड्यूल में अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इस डेटा को अगर आपको देखना हो तो कहाँ से देख सकते हैं, तो यानी जो एक्सेल का डेटा है वर्ड के अंदर में, जो वर्ड के अंदर फाइल है उसके अंदर भी क्या है, ये एक्सेल का डेटा आपको मिलेगा कहाँ पे, जैसे आपने चार्ट इंसर्ट होके आ जाएगा तो आपको मिलेगा कहाँ पे, एडिट डेटा पे। जैसे ही आप एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट एक एक्सेल फाइल ओपन करके देगा जो इसके अंदर स्टोर है। समझ में आई बात। यहाँ पे आपको दिख रही है ना कैटेगरी 1 2 3, इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पे कुछ नाम डाल देते हैं। क्या डाले बताओ, इंडिया डाल हैं, इंडिया। जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली लिख देता हूँ, दिल्ली। फिर यहाँ पे नोएडा, यहाँ पे गुड़गांव, स्पेलिंग वगैरह कुछ टाइपो हो तो उसको भूल जाएंगे। 2025 हम यहाँ पे सेल डाल देते हैं, कितनी 2023। और यहाँ पे मैंने 23 हमने एंटर किया, सॉरी हुआ नहीं। फिर इसमें हम क्या करते हैं 2024 और फिर यहाँ पे करेंगे 2025। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से डाउन किया। तो अभी आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा कि आपकी सेल्स कहाँ पे कितनी हुई है। कैसे पता करेंगे हम, देखेंगे तो आप चार्ट में देखेंगे। यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में अभी आपके पास कितनी सिटीज हो गई, कितनी, चार, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद। और 3 आपके वो हैं, क्या है,
ईयर से। तो आपको इससे इंडिकेशंस पता चलेगा। जो 2023 है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 2023 को इसने किस में कन्वर्टेड किया है, ये आपका ब्लू मार्क है, दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक सेल्स का डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। 2023 में मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200, 150, 300 और यहाँ पे 50। ठीक है, देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, डेटा अपने आप चेंज हो। 2024 में मैं कर देता हूँ यहाँ पे 180, 200, 170, 10 कर देते हैं, यहाँ 50 करें। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे कर देते हैं, वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, नंबर फॉर्म 50 हुआ। यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं 50 और यहाँ पे हम करते हैं 60 और यहाँ पे कर देते हैं 70, यहाँ पे 35। तो अब देखेंगे इस तरीके से ग्राफ को क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे 35 को हम कर देते हैं 100। अभी आपको पता चल रहा है 2025 का चार्ट कौन सा है, ग्रीन है। तो पहले वाले में सेल्स कितनी हुई थी, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 50 की, देख रहे हैं ना। 2025 का ईयर जो है कौन सी कलर में है आपका, तो ग्रीन में। पहले वाले में जो दिल्ली में सेल्स हुई थी कितनी की हुई थी, 55 की। तो देखेंगे इसकी चार्ट की वैल्यूज कहाँ तक है, फिर उसके बाद कहाँ कितने पे हुई थी, तो ये थोड़ा सा 50 से क्या है, फिर उसके बाद गुड़गांव में 70, फिर गाजियाबाद में। तो ये चार्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे ज्यादा सेल किस में हुई है, आपको सिंपल पता चल रहा है। जो ब्लू कलर का चार्ट है वो किस कलर का है, आप बताएंगे। 2023 ब्लू कलर का ये कलर देखो ना, दूर से देखने को ग्रीन है। तो वो किसमें सबसे ज्यादा सेल है आपकी, गुड़गांव, जहां पे उसके चार्ट की वैल्यूज क्या है, 300। तो आप अपने डेटा को इस तरीके से देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेरा यहाँ पे कहाँ पे कौन सी सिटीज में काम हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो डेटा की रिपोर्ट्स बनाते हैं वो वर्ड के अंदर भी हम अपने चार्ट को देख सकते हैं। इसका हम एक टाइटल, जो टाइटल आ रहा है इसको क्या दे सकते हैं, सिटी वाइज सेल्स समरी। ठीक है, यानी कि सिटी वाइज हमारे पास सेल्स समरी है। जैसे ही हमने इंसर्ट किया था तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से एक विंडोज ओपन होके आई थी, चार्ट डिजाइन। तो यहाँ पे एक्सिस में यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो पिरामिड में मेरे पास क्या है, ये जो हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल देखेंगे ये लाइन हट चुकी है। देखिए जो नंबर्स दिख रहे हैं मैं उसको क्या कर सकता हूँ, ऑटोमेटिक हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सिस टाइटल, जो इसका टाइटल है, देखिए नीचे टाइटल देखेंगे, जो इसका टाइटल है नीचे दिख रहा है, वो हटा सकते हैं। फिर चार्ट टाइटल, जो चार्ट का ऊपर टाइटल है जो हमने अभी लिखा है वो भी हटा सकते हैं आप। ठीक है, डेटा लेवल, यानी इस पे डेटा लेवल नहीं शो हो रहा है, तो डेटा लेवल देखिए नो, नन, किसी पे नहीं। सेंटर पे किया तो आपका डेटा लेवल आ गया। इनसाइड यानी टॉप में आ गया। इनसाइड बेस यानी नीचे आ गया। इनसाइड एंड मतलब सबसे टॉप में, आउट ऊपर एंड में आ गया डेटा सेट। और डेटा लेआउट यानी इस तरीके से ये शो हो जाएगा। समझ में आई ये बात। फिर इसी तरीके से डेटा लेवल में आप यहाँ पे की, यानी उसका नीचे जो ग्राफ है कहाँ पे कितनी सिटीज में सेल है वो भी शो हो। यहाँ पे आपका क्या कर सकते हैं, नो लेजेंड की, तो ये चीज हटाना हो तो नो लेजेंड की इसमें भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक की ऊपर नहीं देख रहे, कंट्रोल जेड कर तो आपको समझ, देखिए नीचे दिख गया नो लेजेंड, ये लेजेंड दिख रहा है ना, जो कलर देखो कलर लेजेंड हट गया। अब आता है एरर, तो देखेंगे कहाँ कहाँ पे आपका चार्ट स्टैंडर्ड एरर परसेंटेज कहाँ पर डाउन हुआ है, वो चीजें आपको यहाँ पे इस तरीके से शो होगी। यानी देखो यहाँ पे आपका जो इसके अंदर सेल है आपको जैसे मैंने यहाँ पे किया ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 300 के बाद से ग्राफ क्या हो रहा है, इसका डाउन हो रहा है। इसमें यहाँ से डाउन हुआ इसका, इसमें इसका इतना। तो ये चीजें भी हम यहाँ से देख सकते हैं। लेजेंड में देखो इसके क्या है, लेजेंड जो आपको राइट हैंड साइड पे ईयर दिख रहे हैं वो आप हटाना चाहते हैं, नन हट जाएगा, राइट में दिखेगा, टॉप में करेंगे टॉप में दिखेगा, लेफ्ट में करेंगे लेफ्ट में दिखेगा, बॉटम पे करेंगे तो बॉटम पे।
जैसी जगह होगी वैसे हम इसको सेट कर सकते हैं। क्विक लेआउट, क्विक लेआउट में लेआउट 1 यानी इसका डिजाइन है, कैसा आप डिजाइन यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसके डिजाइन में सेट कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे होते हैं चार्ट के स्टाइल, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे आप कलर्स भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लेना चाहता हूँ, ये लेना चाहता हूँ, ऐसा दिखना चाहता हूँ, तो वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट में अगर सॉरी हम चार्ट में देखा कि आपने ये सारी चीजें देखी। सेलेक्ट डेटा, जैसे मैंने सेलेक्ट डेटा पे क्लिक किया, क्या किया, तो सबसे पहले वो क्या ओपन करके देगा आपको, थोड़ी देर में एक्सेल फाइल ओपन करके देगा। क्या करेगा, एक्सेल फाइल जो है आपकी ओपन होगी। देखिए अभी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वो एक्सेल फाइल को क्या कर रखा है, इसके अंदर डेटा स्टोर कर रखा है। वर्ड के अंदर ही क्या है मेरे पास, एक्सेल फाइल का डेटा। अब ये थोड़ा सा एंग्लिश में आ चुका है, देखते हैं कितना सा टाइम लेता है वो आने में। यहाँ पे हम डेटा को लेके कैसे आते हैं उसके बारे में जानेंगे। कि यहाँ पे मेरा डेटा लेने के लिए सिंपल पहले हम क्या करते हैं, चार्ट ही इंसर्ट कर लेते हैं और उसके कनेक्शंस के मेथड को हम जान लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सिंपल टेम्परेरी एक चार्ट जैसे इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और ओके करेंगे, तो मेरा एक नीचे क्या होगा, चार्ट बन के आ जाएगा। ये चार्ट के अंदर क्या हुई, मेरी एक एक्सेल फाइल बन के आ गई। अगर मुझे इसको सेलेक्ट डेटा करना हो तो कैसे, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी एक्सेल फाइल जो है वो क्या होनी चाहिए, ओपन हो जानी चाहिए। तो अभी ये मेरे एक्सेल फाइल को ओपन करेगा। डेटा मत करो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्टेड डेटा पे क्लिक करें, एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा सेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इसमें आता है आपके पास चार्ट टाइप, यानी जैसे चार्ट टाइप, ये मेरा चार्ट बना हुआ है, तो इस चार्ट को आप किस तरीके से वे में चेंज करना चाहते हो, इस तरीके से भी इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो चार्ट में ये वाला सिनेरियो आपको समझ में आया कि हम चार्ट में क्या कर सकते हैं। फिर आता है इसके अंदर फॉर्मेट, क्या आता है पहले, लेकिन हम चार्ट डिजाइन को हम इस टाइप में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि पहले जिस पे थे हम कॉलम चार्ट में ले लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी था। इस चार्ट फॉर्मेट को अब हमें क्या करना है, जो हमारा चार्ट एरिया है, चार्ट टाइटल मेरा ये है, चार्ट एरिया पूरा का पूरा चार्ट एरिया सिलेक्टेड रहेगा। लेजेंड आपको पता है ये है। फिर उसके बाद पायलट जो ये क्या है, प्लॉट एरिया इसका ये है जिसके अंदर चार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। वर्टिकल वैल्यूज ये आपकी वर्टिकल से, एक सेकेंड, कि जो हमारा वर्टिकल से वर्टिकल लाइंस आपकी ये हैं। और उसके बाद क्या है, वर्टिकल्स मेजर ग्रिड यानी ये आपकी ग्रिड लाइंस हैं। और उसके बाद इसी के अंदर आपके पास क्या आएगा, सीरीज, यानी आपकी क्या है, ये सीरीज है, सीरीज 1 यानी मेरी जो पहली सीरीज सिलेक्ट है, फिर 2 फिर 3, यानी सेकंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ग्रीन ऑरेंज सिलेक्टेड है, और थर्ड पे करेंगे तो क्या होगा, ग्रीन सिलेक्टेड है। अब रीसेट मैच यानी मैंने इसे रीसेट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे टैक्स यानी कुछ मैं टैक्स लेना चाहता हूँ कि टैक्स बॉक्स इंसर्ट हो सकता है मेरा यहाँ पे। और फॉर्मेट में ही आप क्या करेंगे, इसके अंदर अगर आप कुछ लाइन या एरो डिनोट करना चाहते हैं इस तरीके से तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, यानी कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है उसके बारे में। और फिर यहाँ पे शेप टाइप, यानी ये मेरे पास जो इसके शेप्स हैं, यहाँ पे मैंने शेप्स कुछ नहीं लिया है। शेप मतलब समझते होंगे जो मैं इंसर्ट करके दिखाया था। अब इसमें आप क्या करना चाहते हैं, इसमें कलर जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको उस फॉर्मेट में आप शो कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट करके उसके अंदर कलर आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। शेप की ग्रेड्स आप उसकी लाइन जो है उसको ब्लैक या जैसे भी चेंज करना, इफेक्ट्स 3D आपको जैसा भी बेस्ट लगे उस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर फॉर्मेट में। उसके बाद क्यों ए स्टाइल, यानी आपको इस तरीके से इसमें आपने जो भी अभी किया था वो सारी चीजें स्टाइल देख रहे हैं ना नीचे चेंज हो रहे फॉर्म के वो। फिर आपके पास यहाँ पे आएंगे क्या है, कलर्स, चार्ट में उसमें टेक्स्ट में कलर टेक्स्ट के कलर्स। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि
हम कैसे टेक्स्ट ला सकते हैं, ये स्टाइल आपको पता चल जाएगा। यानी देखो आपको समझना किससे, जो यहाँ पे लिखा ना करंट सिलेक्शन, यानी जो आपने सिलेक्ट कर रखा हो, इंसर्ट शेप, यानी जो आप शेप इंसर्ट करना चाहते हो, शेप स्टाइल उसका चेंज करना है, ये वर्ड स्टाइल। एक्सेसिबिलिटीज में आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर ले आ सकते हैं। पोजीशन आपको क्या डिनोट करता है, जो पिक्चर से है। देखो आपको ये चार्ट कैसे, लेफ्ट जैसे मैंने इसको सेंटर कर दिया तो सेंटर, राइट कर दिया तो राइट, मिड में कर दिया तो ये, एंड में कर दिया तो वो क्या होगा, एंड में शो होगा। तो इस तरीके से ये चार्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चार्ट मेरा यहाँ से गायब हो चुका है, अभी इसको हम उस तरीके से टेक्स्ट कंटेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में आपने ये चीजें देखी। रैप टेक्स्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको लेफ्ट साइड में दिखाना है या स्क्वायर में दिखाना, या उसको वैसे दिखाना, थ्रू में दिखाना हो, या टॉप बॉटम में दिखाना हो, बिहाइंड में दिखाना हो, ये मैंने आपको बता रखा है वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, अभी हमारे पास आएगा इसी के अंदर सेंड टू बैक एंड सेंड टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू। जैसे मेरे पास ये पैनल है, तो अभी मेरे पास पैनल में कितनी चीजें शो हो रही है, एक चीज शो हो रही है। अगर मैं इसी चार्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इस चार्ट को मैं क्या करना चाहता हूँ, इस चार्ट को मैंने सिलेक्ट किया और इसके जो मेरे पास ये चार्ट सिलेक्टेड एरिया है, सर रैप टॉक्स करना पड़ेगा। इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एक शेप्स इंसर्ट करता हूँ। क्या करता हूँ, शेप्स, मैंने शेप्स इंसर्ट कर दिया। अब जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट टाइप में, तो सिलेक्ट पैनल मेरे पास ये पूरा का पूरा ये पैनल सिलेक्ट किया। अब इस वाले केस में इस पे एक और मैंने दो कर दिए, एक का कलर मैं यहाँ पे इसको कलर हम चेंज कर देते हैं फॉर्मेट से, और उसको ब्लैक कर देते हैं। तो अभी आपका कौन सा ऊपर है, पहले ये बताएंगे, ब्लू। तो जो फॉर्मेट शेप में था, एक सेकंड साइलेंट रहो, जैसे ब्रिंग टू फॉरवर्ड, यानी वो मेरा क्या हो गया, पीछे चला गया, सेंड टू बैक यानी मेरा ऊपर गया। तो ये सिनेरियो आपका यहाँ पे काम करता है। सिलेक्ट पैनल में आपको दिखाएगा कितने चार्ट है, कितने रेक्टेंगल है, वो चीजें आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट में शो होगी। उसके बाद इनके आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में करना चाहते हो, अलाइन सेंटर करना चाहते हो, तो ये आपके पास क्या है, लेफ्ट सेंटर राइट मिडल, जैसे भी आप इसको सेट करना चाहते हो। और इसकी हाइट बढ़ाने के लिए आपके पास ये यहाँ से ऑप्शंस मिलेगा। क्लियर रहेगा। तो इंसर्ट में हमने अभी चार्ट के पूरे सिनेरियो सीख लिए। अब यहाँ पे हम करते हैं स्क्रीनशॉट। जैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे को एक स्क्रीनशॉट लेना, तो यहाँ पे मेरे पास एक क्या होगा, स्क्रीनशॉट सिनेरियोज आ जाएगा। यानी वो क्या करेगा, मेरे डेस्कटॉप का एक स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो यहाँ पे उसने किसका ले लिया है, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट इस चीज का ले लिया है। इसको हम नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे कुछ है शायद, कुछ भी हो, एनीथिंग, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये चीज आपको पता चल सकी। स्क्रीनशॉट क्लिपबोर्ड, यानी यहाँ पे मैं किसी वैसी चीज का लेंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। यानी मेरे पास एक क्या होगा, इस तरीके से स्क्रीनशॉट अटैच हो गया। तो हम ये सारी चीजें इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूजेस में ला सकते हैं। तो आपको यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट चार्ट और स्क्रीनशॉट का टैब खत्म कर दिया है।